संत समाज पर सवाल या सुर्खियों की चाह। साध्वी हर्षानंद के बयान पर उठे सवाल। जी हां, बिल्कुल सही सुना। गुरु पूर्णिमा के बाद साध्वी हर्षानंद गिरी का संत समाज और साधु संतों के रहन सहन को लेकर दिया गया बयान अब चर्चा का विषय बन चुका है। अपने इंस्टाग्राम वीडियो में साध्वी ने संतों के आश्रमों में ब्यूटी पार्लर बुलवाकर मैनिक्योर पेडिक्योर कराने की बात कही और यह भी कहा कि यदि कोई संत महिलाओं की 100% सुरक्षा की गारंटी ले तो वे उसके आश्रम में रहने को तैयार हैं। साध्वी के इस बयान पर सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या कुछ लोगों के आचरण के आधार पर पूरे संत समाज के रहन सहन और व्यवस्थाओं पर टिप्पणी करना उचित है? संत समाज में उनके साधु संत वर्षों से तप, सेवा, साधना और सामाजिक कार्यों के माध्यम से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में किसी व्यक्तिगत अनुभव या आशंका को पूरे संत समाज से जोड़ना विवाद को जन्म दे सकता है। सुरक्षा निश्चित रूप से गंभीर विषय है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जायज भी है, लेकिन सुरक्षा के सवाल को उठाते समय क्या पूरे संत समाज को कटघरे में खड़ा करना उचित है? यह सवाल अब बहस के केंद्र में आ चुका है। साध्वी ने आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि संतों का काम प्रेम और धैर्य है तथा हर बात पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि यदि संत समाज से जुड़े इतने व्यापक आरोप या टिप्पणियां सार्वजनिक मंच पर की जाएं तो समाज और संत समुदाय की ओर से सवाल उठना भी स्वाभाविक है। बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह वास्तव में सुरक्षा और सन्यासी जीवन की गंभीर चिंता है या फिर सोशल मीडिया के दौर में विवादित बयान चर्चा का माध्यम बनते जा रहा है? इसका जवाब साध्वी हर्षानंद ही बेहतर दे सकती हैं। फिलहाल उनका बयान उज्जैन के संत समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आज अभी तक न्यूज के प्रधान संपादक प्रोफेसर मनोज रेनीवाल की उज्जैन से यह खास रिपोर्ट। और संतों को कब से छोटी छोटी बातों का बुरा लगने लगा, मुझे ये नहीं समझ में आता है। जिन्हें मेरी हर बात बुरी लग जाती है। मैं खाऊं तो इन्हें बुरा लग जाता है, मैं पहनूं तो इन्हें बुरा लग जाता है, मैं कहीं रहूं तो इन्हें बुरा लग जाता है, मैं किसी से मिलूं तो इन्हें बुरा लग जाता है, मैं कहीं घूमूं तो इन्हें बुरा लग जाता है। ये कौन से संत हैं जो मतलब संत से ज्यादा मेरी सास बन गए हैं कि हर बात पे ये मुंह फुला लेते हैं। संत से ज्यादा मेरी सास बन गए हैं कि हर बात पे ये मुंह फुला लेते हैं। इन संतों ने आरोप लगाया या जिनको परेशानी है वो बड़े बड़े आश्रम बना के बैठे हुए हैं। तो भाई जब मेरा आश्रम बन जाएगा तब मैं आश्रम में रहूंगी, लेकिन जब तक मेरा आश्रम नहीं बनता तब तक मैं कहाँ रहूं? मेरे पास दो ही विकल्प हैं। पहला, या तो मैं अपने गुरुजी के आश्रम रहूं, लेकिन वहां भी मैं कितने दिन रहूं? मुझे अच्छा नहीं लगता ज्यादा दिन कि भाई मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो। दूसरा विकल्प मेरे माता पिता का घर कि जहां मैं सबसे ज्यादा सुरक्षित हूं। अब तीसरा कौन सा विकल्प बचा जहां मैं रहूं कि कुछ दिन यहाँ, कुछ दिन यहाँ, कुछ दिन यहाँ। भाई जिस दिन मेरा मठ, मेरा आश्रम होगा उस दिन मैं वहां रहूंगी, उस दिन मैं भी मोह माया को त्यागने की, रिश्तों को त्यागने की बात करूंगी। लेकिन जब तक मेरा कोई स्थायी आधार नहीं है तब तक तो मैं वही रहूंगी जहां मैं सबसे ज्यादा सेफ हूं, सबसे ज्यादा सुरक्षित हूं, है ना? आज समाज में बेटियों की, महिलाओं की, स्त्रियों की क्या हालत है ये सबको पता है। जिस समाज में 2 महीने की बेटी सुरक्षित नहीं है, जिस समाज में बेटी अपने घर से लेके समाज के किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है, हर जगह से रेप के कितने अपराध होने की सूचना मिलती है, वहां पे मैं कहाँ रहूं? मुझे बताओ, और मैं कहाँ सुरक्षित हूँ? तो भाई जो संत बोल रहे हैं कि मुझे परिवार के साथ नहीं रहना, वो संत मेरी सुरक्षा की 100% गारंटी ले ले अपने जीवन पर्यंत कि जब तक वो जीवित हैं तब तक उनके होते हुए मुझे मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। और जो ये गारंटी ले लेता है, मैं उनके आश्रम चली जाऊंगी, अपना बोरिया बिस्तर लेके मैं वहीं रहने लगूंगी। फिर ना उनको परेशानी ना मुझको परेशानी। अब इसमें बुरा लगने जैसा क्या है? क्या बुरा लगने जैसा है? क्या मैंने बुरा बोला? और संतों को कब से छोटी छोटी बातों का बुरा लगने लगा, मुझे ये नहीं समझ में आता है। संत तो वो होते हैं ना जो बड़ी से बड़ी बातों को हवा में कर देते हैं। उनका गुस्सा पानी की बुलबुलों के समान होता है। उनमें ना राग होता है, ना ईर्ष्या होती है, ना द्वेष होता है, ना नफरत होती, कुछ नहीं होता है संतों में। संतों में सिर्फ प्यार होता है। तो ये कौन से संत हैं जिन्हें मेरी हर बात बुरी लग जाती है? मैं खाऊं तो इन्हें बुरा लग जाता है, मैं पहनूं तो इन्हें बुरा लग जाता है, मैं कहीं रहूं तो इन्हें बुरा लग जाता है, मैं किसी से मिलूं तो इन्हें बुरा लग जाता है, मैं कहीं घूमूं तो इन्हें बुरा लग जाता है। ये कौन से संत हैं जो मतलब संत से ज्यादा मेरी सास बन गए हैं कि हर बात पे ये मुंह फुला लेते हैं?